अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। पूरी दुनिया से जिन लोगों ने डेली पाकिस्तान के पेज पे हमें ज्वाइन किया है उन्हें खुशामदीद कहेंगे। आज मैं मौजूद हूँ मुल्क पाकिस्तान के ऐसे बुज़ुर्ग शहरी के साथ, मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है। ये वो बुज़ुर्ग हैं जिनका नाम है मोहम्मद सईद और इनकी उम्र 70 साल है। ये जो काम करते हैं ये इस्लाम की खिदमत करते हैं, पाकिस्तान की खिदमत करते हैं। कारनामा इनका यह है कि पिछले 35 साल से एबटाबाद, कराची, लाहौर और पाकिस्तान के दूसरे इलाकों की कोई शायद ही ऐसी मस्जिद हो जिसके वॉशरूम्स, लैट्रीन या जिसे बाथरूम भी कहा जाता है, अरबी में जिसे बैतुल खला कहा जाता है, उसको अपने हाथ से साफ़ करते हैं। अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं इनके पास सफाई के लिए एक सर्फ होता है, एक कपड़ा होता है जिससे ये तमाम डस्टिंग करते हैं और टाइलें साफ़ करते हैं। ये ब्रश है जिसके ज़रिए से जो कमोड है या जो लैट्रिन है उसको साफ़ किया जाता है। और ये 35 साल से ये कारनामा बिला मुआवजा सर अंजाम दे रहे हैं और किसी से 1 रुपया भी नहीं लेते। ये काम ये क्यों सर अंजाम देते हैं ये इन्हीं से पूछेंगे, लेकिन ये तमहीद बहुत ज़रूरी है। आपको बताता चलूँ, इनको 2 से 3 माह से मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ, इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे इंटरव्यू दें, तो ये बिल्कुल नहीं दे रहे थे। ये किसी के मानने वाले हैं, उनसे रिक्वेस्ट की तो इन्होंने फिर मेरी रिक्वेस्ट पर, मेरी दरख्वास्त पर जो है मुझे ये शर्फ बख्शा कि मैं इनका इंटरव्यू करूं। और यकीनन यही पाकिस्तान के हीरो हैं, यही इस्लाम की खिदमत करते हैं असल में। तो इनसे पूछते हैं, आप मुझे बताइएगा ये सफाई का जो इंतज़ाम है आप ख़ुद करते हैं और 35 साल से कर रहे हैं, ये क्यों करते हैं आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलाम या रसूलल्लाह। बात ये मेरा शौक़ है यासुर साहब, ये मेरा शौक़ है और अल्लाह की खिदमत कर रहा हूँ बंदों की, और ये मेरा वकीली शौक़ है ये। और सरकारी आर्डर है ये मस्जिदों की लैट्रिन है सफाई करता हूँ, वाशरूम साफ़ करता हूँ। और यहाँ तक कि मक्का गया हूँ, वहाँ भी मैंने मदीने पाक की, मक्के शरीफ की लैट्रिन है, बाथरूम साफ़ किए हैं। हरम शरीफ की ये साफ़ा मेरे सिर पे बंधा हुआ है, आप देख लें। तो इस साफ़े से मैंने वाशरूम हरम शरीफ के, मदीने शरीफ के लिए इस साफ़े से मैंने ये साफ़ किए हैं। जी नाज़रीन, ये कह रहे हैं कि ये जो मेरे सर पे सफ़ेद साफ़ा बंधा है, ये मैं उम्रा करने गया था तो मदीना शरीफ की, मस्जिद नबवी की और हरम शरीफ के जो वॉशरूम्स हैं, बैतुल खला हैं, उनकी सफाई की थी और उसको अपने सर का ताज बना के जो है इन्होंने रखा हुआ है। तो ये जो सर्फ है, ये ब्रश है, ये कपड़ा है, ये बाकी चीज़ें ख़त्म भी हो जाती हैं, तो फिर ये हासिल कहाँ से करते हैं आप? बस कोई आ जाता है, कोई मजबूर कर देता है तो फिर उनका हिस्सा डाल देता हूँ, वरना तो मैं, ये शौक़ मेरा अपना ज़ाती शौक़ है मेरा। तो बच्चे कितने हैं आपके? मतलब मेरे 5 है। 5 बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। तो वो कैसे चलता है घर का गुजर बसर? बच्चे कर रहे हैं काम अपना घर का। तो आप अपना काम कर रहे हैं? हम अपना काम कर मेरा रहे हैं। कैमरा दिखा सकते हैं, ये आपने रंग बिरंगे जो है ये कपड़े पहने हैं और ये लड़कियों वाला जो कमीज़ आपने ज़ेब तन कर रखी है, इसकी क्या वजह है? ये मेरा शौक़ है जी, ये फ़कीरी शौक़ है मेरा। वैसे पागल कह लो या दीवाना कह लो, जो मर्जी आप कह लें, समझिए। नहीं, आप पागल भी नहीं हैं, आप दीवाने भी नहीं हैं। ये तकरीबन कोई 30 साल के बाद ये मेरा शौक़ दोबारा बहाल होया। 30 साल मैंने एक ही लिबास पहना, वो सफ़ेद लिबास, शलवार कमीज़। 30 साल एक ही लिबास पहना? एक ही लिबास पहना। उसके बाद में 30 साल के बाद फिर दोबारा ये शौक़ पैदा आया कि इस रंग बिरंगी कपड़े मुझे। चलें, ये आपका राज है और आपकी फ़कीरी है। तो मस्जिदों की सफाई जब आप करते हैं जी, तो आप वहाँ पर जाते कैसे हैं? लाहौर की कोई, आपने मुझे बताया कोई ऐसी मस्जिद नहीं है जो आपने सफाई ना की हो, तो नमाज अदा करते हैं पहले? हाँ जी, जब वक्त आ गया नमाज का हो गया तो नमाज़ पढ़ गए। नमाज के बाद में जब नमाजी चले जाते हैं, ये काम चोरी छुपे गया है, ये ओपन काम नहीं है, ये चोरी छुपे के सुकून के साथ ये काम करने वाला है। ये तसल्ली के साथ वाशरूम साफ़ करने और उनको चमकाना है। अच्छा, जब आप वॉशरूम चमकाते हैं, अल्लाह की घर की मस्जिदें या जो अल्लाह का घर होता है मस्जिद, उसके वॉशरूम को साफ करना, ये तो हमारे ईमान का भी हिस्सा है ना कि सफाई निस्फ ईमान है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो कहीं इस हदीस से इंस्पायर्ड है? ये कुछ जो समझ लें ऐसा समझ लें, वैसे सफाई में खुदाई है, सफाई में खुदाई है। वाशरूम हमसे अच्छे हैं, वो अच्छे हमसे हैं, हम उनसे भी गंदे हैं, समझिए। कहीं रह ना जाएंगे, कहीं हम रह ना जाएं, तो इसके केस ये काम करता हूँ। अच्छा, यानी कि आपने अपने आप को इतना मारा हुआ है अपनी ज़ात को कि आप कह रहे हैं कि वॉशरूम जो है वो हमसे साफ़ हैं, हम उनसे गंदे हैं? उससे गंदे हैं, उससे भी गंदे बाबा जी, उससे भी गंदे हम हैं, वो हमसे अच्छे हैं वॉशरूम भी, समझिए। ये एक नुक्ते की बात है जी, ये नुक्ते की बात है। तो क्या बात है? नुक्ते की बात है,
صفائی میں سارے بھاگتے ہیں, صاف ستھرا سب سمجھتے ہیں, پر جب واش روم کی باری آتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ واش روم میں کتنا گند پڑا ہوتا ہے. تو لوگوں کی گند جب آپ صاف کرتے ہیں تو کوئی خوشی محسوس ہوتی ہے, کچھ سکون؟ وہ میں کہتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ, وہ میں کہتا ہوں یہ ہم سے اچھے ہیں, ہم اس سے گندے, یہ کام یہی کام ہے, یہی کام سب سے پیارا کام ہے. ہاں جی. تو جی ان کا کہنا ہے جو گندگی ہے, جو واش رومس کی گندگی ہے وہ ہم سے زیادہ بہتر ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے میرے جو ہم مسجدوں میں جاتے ہیں, واش رومز یوز کرتے ہیں, بیت الخلا یوز کرتے ہیں, جو ہم گند ڈالتے ہیں, یہ اس کی صفائی کا خاص خیال رکھتے ہیں اور فری آف کاسٹ کرتے ہیں. کھلا دیا تو بندگی, کھا لیا تو گندگی. کھا لیا تو گندگی, کھلا دیا تو بندگی. کیا بات ہے. آپ کو جی دونوں ہاتھوں سے ہمارا سلیوٹ ہے, اور اسلام کی جو آپ خدمت کر رہے ہیں, مسجدوں کی کر رہے ہیں, پاکستان کی خدمت کرتے رہیں. ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں. جی پیغام تو یہی ہے, مت کسی کا دل نہ توڑو, کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ. انسانیت کی سب سے بڑا رشتہ انسانیت کا ہے, اور اسی میں سب کی بھلائی ہے. یہی سب سے بڑی محبت ہے, اس سے بڑی محبت کوئی نہیں. اس سے بڑی کوئی محبت نہیں ہے. ہم ان کو کبھی بھی آپ کے سامنے عیاں نہ کرتے, لیکن میسج صرف ایک ہی ہے کہ جتنی صفائی کا خیال یہ رکھتے ہیں, ہم سب کو بھی اپنے اپنے حصے کی صفائی کا خیال لازمی رکھنا چاہیے. گانوں کی ویڈیوز بہت زیادہ شیئر کی جاتی ہیں, انٹرٹینمنٹ کی ویڈیوز بہت زیادہ شیئر کی جاتی ہیں. یہ اصل میں ہیرو ہیں. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. اینڈ دس از ریئل فیس آف اسلام اینڈ پازیٹیو فیس آف پاکستان. صفائی نصف ایمان ہے. اپنے میزبان یاسر شامی کو بابا جی محمد سعید صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے, اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان. اگر آپ کے پاس بھی کوئی موٹیویشنل سٹوری یا حیرت انگیز ٹیلنٹ ہے تو آپ ڈیلی پاکستان پہ ہمیں ان باکس کر سکتے ہیں. ہم آپ کی کلیکشن اور ٹیلنٹ کو پوری دنیا میں دکھانے کے لیے پلیٹ فارم مہیا کریں گے. اللہ حافظ.